वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। सभी क्लास 10th 12th एंड एमपी बोर्ड के ऑल स्टूडेंट्स का स्वागत है स्टडी ऑफ यूट्यूब चैनल पर। एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 के बारे में यहाँ पे कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो कि आपको थंबनेल में देखने को मिल गए होंगे। चलिएगा, तो वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करते हैं सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ खास निकल के आया आज की शिक्षा की खबरों के बारे में। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, उस पर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। देखिएगा, तो 8 फरवरी का जो पेपर है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। आज की जो शिक्षा की खबरों से संबंधित जो भी आपके पास जिस भी पेपर में निकल के कुछ खबर आती है वो आपको प्रतिदिन मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य खबरें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, बाद में की खबरें आप देख लेना टेलीग्राम पर। देखिए, बोर्ड एग्जाम में बैठकें, देखिए बैठेंगे कितने 18 लाख विद्यार्थी। अब 10वीं 12वीं के लिए वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी नहीं है। देखिए, तो एक टॉपिक जो था हमारा कि पहला एक बिंदु के क्या आपके लिए वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा वैक्सीनेशन कराना तो हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वैक्सीन तो वैसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आगे लगवानी पड़ेगी, अभी लगवा लें तो हमारे लिए कारगर है सभी के लिए, तो वैक्सीन तो लगवाना है सभी को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको। बोर्ड ने तय किया कि परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल के सामने आई कि आपको ये 5 मिनट और 10 मिनट वहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा इसका हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है ना। नियमित व स्वाध्याय छात्रों के लिए प्रतियोगी विषयों को छोड़कर सभी विषय के आपके 80 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। कितने का पूर्णांक होने वाला आपका? 80 नंबर का। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रदेश में कोरोना के बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में पाइए उसका वीडियो सॉल्यूशन। अब अनलिमिटेड सवाल पूछो कहीं भी कभी भी, चाहे आपका 6वीं से 12वीं IIT JEE नीट या CBSE बोर्ड, यूपी बिहार या अदर बोर्ड का सब्जेक्ट मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पाइए डाउटनट पर। डाउटनट पर चल रही 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं टॉप रैंक। तो आप भी डाउटनट ज्वाइन कीजिए और टॉप रैंक लाइए, सभी डाउट्स भगाइए अपने। इसलिए कमज़ोर पड़ने के बाद भी अब 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ पर आप चलेंगे आगे, हम 10वीं 12वीं की परीक्षा में करीब 18 लाख स्टूडेंट परीक्षा में बैठेंगे। अब परीक्षा केंद्रों पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी नहीं होगा, यानी आपको प्रमाण पत्र ले जाना या दिखाना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टाइम टेबल के अनुसार 10वीं की कक्षा परीक्षा 18 फरवरी से और आपकी 12वीं की 17 फरवरी से होंगी, जो कि आपकी चलने वाली हैं मार्च तक। ठीक है ना, 12 मार्च तक होंगे ये परीक्षाएं। अब यहाँ पे परीक्षाओं के लिए सेंटरों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंदर सिंह परमार जी द्वारा कहा गया, लेकिन यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसमें कोरोना के लक्षण पड़ते हैं तो उसके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था करने के निर्देश हैं, 2019 से हैं। ठीक है ना। तो इस निर्देशों के बारे में भी बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि यदि आपको कोरोना किसी के लिए लक्षण मिलते हैं या किसी को भी बाई चांस हो जाता है तो उसके लिए भी परीक्षा दिलाई जाएगी। ऐसी कोई गंभीर बीमारी है नहीं अब। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दूसरी बड़ी खबर की। यहाँ पे तो आपको पता होगा या वो क्लियर चल गया होगा कि आपको वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं हो जाएगा। अब बोर्ड की जो तैयारियाँ अधूरी हैं वो कौन सी बोर्ड परीक्षा की बात कर रहे हैं हम? 5वीं एवं 8वीं की। देख लीजिएगा, तो यहाँ पे लापरवाही आपको साफ नज़र आ रही होगी। अधूरी तैयारियों के बीच होगी सरकारी स्कूलों में 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा। अब इस नियम के खिलाफ तो हम भी है, क्योंकि 5वीं 8वीं की जो परीक्षा है वो सरकारी स्कूल में नहीं, सिर्फ सभी स्कूलों में बोर्ड की होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। और इनके परीक्षा जो केंद्र है वो गवर्नमेंट स्कूल ही होने चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल वालों के और प्राइवेट स्कूल वालों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी की परीक्षाएं बोर्ड की होनी चाहिए। यदि होती हैं तो 5वीं एवं 8वीं की, अगर नहीं होती हैं तो फिर किसी की नहीं होनी चाहिए। लापरवाही है कि तैयारियां तो पूरी हो ही नहीं है और कोरोना संक्रमण के बीच आपकी जो पढ़ाई है वो भी देखिएगा कितनी तरीके से प्रभावित हुई है। कक्षा 5वीं एवं 8वीं की तो आप समझ ही सकते हैं, बच्चों के स्कूल ज़्यादातर लग ही नहीं पाए क्लासेस वगैरह। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि इसमें 14 साल बाद आधे छात्र ही देंगे। अब आधे छात्र देंगे 14 साल बाद। ये परीक्षा पहले 14 वर्ष से हुई नहीं है बोर्ड की, ऐसे में परीक्षा ली जाती तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। बहुत एक गलत नीति इसको हम मानेंगे, क्योंकि परीक्षाएं ऐसी स्थिति में लेना 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड की ठीक नहीं होगा, वो भी इस भेदभाव के साथ कि प्राइवेट स्कूलों में नहीं होंगी और गवर्नमेंट स्कूल में होंगी।